तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें रेस्ट्रिक्शन लगा कर रखते थे कि बर्थडे कभी नहीं मनाया जाएगा घर पे। तो लेकिन हम लोग शायद 20-25 दिन का जब हो जाता है उसका बच्चा, पता नहीं मतलब उसके सास, ननद और उसके जो मतलब अ, लड़के की जो बड़े भाई की बीवी है, उन्होंने सब मिलके उसको पता नहीं इतना टॉर्चर किया था तो वो बेचारी अपने आप को जला दिया था मतलब। अब सोचिए मतलब उतना छोटा-सा बच्चा को छोड़कर। हेलो फैमिली, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं खुशी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक कपल ब्लॉग्स में और एक नई वीडियो के साथ। सो गाइस, कुछ लोगों को ये चीज़ जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो मतलब लगेगा आज का जो टॉपिक है, क्योंकि थंबनेल देख के आप लोगों को पता ही चल चुका होगा कि किस बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। तो हाँ, आपने सही समझा है। मैं बात करने वाली हूँ, क्या एक हिंदू लड़के से शादी करके मैं खुश हूँ? अगर मैं खुश हूँ तो कितनी ज़्यादा खुश हूँ? तो इसी बारे में आज बात करने वाली हूँ मैं अकेले। अभी इस टाइम है नहीं, वो ऑफिस चले गए हैं और मैं दोपहर के टाइम में शूट कर रही हूँ। सो गाइस, चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं और बिना स्किप किए पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखने का है आप लोगों को, और प्यारा प्यारा कमेंट भी करना है, सपोर्ट भी करना है। और जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। तो मैं ये बात करने वाली थी आज आप लोगों से कि जैसे मैं मुस्लिम थी, अब नहीं हूँ, लेकिन एक हिंदू लड़के से मतलब शादी करके बहुत सारे लोग आते हैं जैसे कमेंट बॉक्स में उल्टा-पुल्टा भी बोलते हैं, अच्छे भी बोलते हैं, बुरे भी बोलते हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हाँ, मैं एक हिंदू लड़के से शादी करके बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। शायद मैं अपने मज़हब में अगर करती तो शायद इतना ज़्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे आके मतलब एक तो मैंने प्यार जिससे किया उन वो ही मिल गए मुझे, तो उसके लिए मैं खुश हूँ। दूसरे मतलब यहाँ पे आके भी बहुत सारी चीज़ें मैं सीखी हूँ, जानी हूँ दूसरे धर्म में क्या-क्या चीज़ें होता है, नहीं होता है। तो इससे भी खुश हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसा है जो बहुत अच्छा भी लगा है मुझे, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे आने के बाद मुझे सम्मान भी काफ़ी मिला है, इनके जितने भी दोस्त हैं मुझे काफ़ी सम्मान भी देते हैं। हाँ, ये बात अलग है अब तक इनकी फैमिली वाले नहीं माने, लेकिन फ्यूचर में जब सही हो जाएगा तो उनसे भी मुझे मैं होप करती हूँ कि उनसे भी मुझे बहुत सारा प्यार आशीर्वाद मिलेगा। आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे तो ज़रूर एक दिन हो जाएगा। और बाकी अभी के साथ मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने जो चीज़ अपने लाइफ में देखा है उस बेसिस में मैं ये सब चीज़ें बोल रही हूँ, ना कि किसी के बहकावे में आकर मैं बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमारे मोहल्ले में आस-पास में देखा था, जिसके लिए मैं बोलती हूँ। ऐसा नहीं कि भड़कावे में आके बोल रही हूँ कुछ भी। जैसे कि शादी देखा है, हमारे उधर मैंने तलाक देखा है, उसके बाद मारपीट देखी है, क्योंकि बीवियों को मतलब ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसा करते हैं, ये भी नहीं मैं बोल सकती हूँ, लेकिन बहुत सारा ऐसे केसेस मैंने देखा है कि बीवी को बहुत मारते हैं, एक बीवी के होते हुए दूसरी बीवी लाते हैं। ऐसा भी देखा है, तलाक भी देखा है मैंने। और हमारे उधर मैंने ये भी देखा है कि इतना ज़्यादा ससुराल वाले अत्याचार करते हैं, मतलब हस्बैंड उसके बाद सास-ससुर, ननद जो होते हैं मिलके, तो मतलब फांसी लगाने तक का भी मैंने देखा है। और एक आप लोगों को चलो आज मैं एक कहानी भी शेयर कर देती हूँ आप लोगों को। एक बार ऐसा हुआ था हमारे गाँव में किसी एक की मतलब जो गाँव में होते हैं तो मोहल्ले में तो उनको जैसे चाचा हो ज़्यादातर जैसे चाचा-वाचा बुलाते ही हैं, जो बड़े हैं, जो छोटे हैं थोड़ा भैया बुलाते हैं, तो उनकी शादी-वादी हो गई थी। तो उसके बाद वो लड़की प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट होने के बाद उसका बच्चा हो जाता है, मतलब बच्चा एक महीने की भी नहीं हुआ है, शायद 20-25 दिन का जब हो जाता है उसका बच्चा, पता नहीं मतलब उसके सास, ननद और उसके जो मतलब अ, लड़के की जो बड़े भाई की बीवी है, उन्होंने सब मिलके उसको पता नहीं इतना टॉर्चर किया था तो वो बेचारी अपने आप को जला दिया था मतलब। अब सोचिए मतलब उतना छोटा-सा बच्चा को छोड़कर, मतलब उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके गया था लेकिन बेचारी बच नहीं पाई थी। बहुत बुरा लगा था। तो
उतना छोटा-सा एक बच्चा छोड़ के मतलब बेटा था, वो चल बसी। तो उसके बाद से फिर लड़की के फैमिली वालों ने लड़कों के फैमिली वालों के ऊपर बहुत बड़ा केस भी किया था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उनकी बेटी ऐसे चली जाएगी तो वो लोग चुप थोड़ी ना बैठेंगे। तो ये चीज़ भी मैंने देखा है। और एक कहानी मैं और शेयर करना चाहूँगी, इसी बेसिस पे मैं ये सब चीज़ें बोलती हूँ। जैसे मेरी खुद की मासी जो है, खुद की मासी मतलब सगी वाली नहीं, जैसे मेरी मम्मी की जैसे चाचा की बेटी थी कि मामा की बेटी थी, तो वो तो मम्मी की बहन ही हुई ना, तो वो हमारी मासी ही तो लगती है। तो उनके साथ भी सेम यही सिचुएशन हुआ था। मतलब उनका तो बच्चा भी नहीं हुआ था। शादी होने के बाद उनकी फैमिली मतलब ससुराल वालों ने इतना ज़्यादा टॉर्चर किया था, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया था। तब हम बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे थे, शायद मैं क्लास 2-3 ऐसे मैं पढ़ती थी। उसके बाद ऐसा हुआ था, हमको खबर मिली कि ये नहीं बताया गया था न मम्मा मतलब घर से, उधर से नानी के घर से कि अब मासी नहीं रही, बल्कि ये उधर से ऐसा खबर आया था कि बहुत सीरियस है, आप लोगों को जाना है, क्योंकि मम्मी बहन है। जब वहाँ पे गए तो अभी छोटी है मेरी मम्मी, बहुत रोई थी क्योंकि बहुत लगाव था बहनों से उनके। तो अभी भी याद है, तो वो मासी चल बसी थी। जब गए थे तब पता चला था कि उन्होंने ज़हर खा लिया था, जो मतलब गाँव के टाइप में गाँव के साइड में अगर आपको पता होगा, जैसे धान खेती करते हैं, कुछ भी खेती-वेती करते हैं, उस पे जो वो डाला जाता है कुछ, मतलब कीड़े-मकोड़े मारने के लिए जो ज़हर कुछ होता है ना, मतलब कुछ होता है, व्हाइट-व्हाइट सा कुछ बोलते हैं, वैसा वही वाला उन्होंने खा लिया था। तो उसी से उनकी मौत हो गई थी। कुछ ज़हर ही था, लेकिन क्या चीज़ें बचपन में इतना नहीं समझ पाई थी। तो फिर मम्मी बहुत रोई थी, मम्मी को देखकर हम भी बहुत रोए थे। तो ये सब चीज़ें हमने बचपन से देखे आए हैं। और मेरी मासी इतनी अच्छी थी, हमको मतलब सगी मम्मी की बहन नहीं थी, लेकिन वो हमको इतना प्यार करती थी बचपन में। अभी भी याद है, कोई भी चीज़ माँगते थे, उनका कोई भी चीज़ हमको अच्छा भी लगता था, जैसे मासी ये चीज़ अच्छा लगा, तुरंत उठा के दे देते, तुम लेके जाओ घर पे। बहुत प्यार करती थी, लेकिन बहुत बुरा लगता है। तो ये सब चीज़ें देखिए, गाँव में हमारे फैमिली में ही इतना सब चीज़ें देखकर, तो और क्या मैं बताऊँ आपको, ये सब इतना चीज़ें देखकर भी मैं बहुत चीज़ें देखी हूँ लाइफ में अपने। और अपने घर पे भी मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया था कि मम्मी पापा के बीच इतना ज़्यादा मतलब ठीक नहीं था, हमेशा झगड़ा-वगड़ा मतलब अनबन होते रहते थे, मेरी मम्मी कभी नहीं जवाब देती थी। तो ये सब चीज़ें मैं देख के आई हूँ, लेकिन ये है कि हो सकता है यहाँ भी बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसे हो, लेकिन मेरे यहाँ पे आने के बाद अब तक मतलब हमारी कुछ सिचुएशन ख़राब है, दोनों अकेले हैं इसलिए हमको प्रॉब्लम्स हो रही है। बाकी हम दोनों के बीच कभी ऐसा कोई बड़ा लड़ाई नहीं होती है, या यहाँ पे मैंने कभी ऐसा कुछ सुना नहीं है। हम लोग इतने दिन से जिसके घर पे रुके थे रेंट पे, उनके घर पे कभी ऐसा किसी का देखा नहीं है व्यवहार आस-पास मोहल्ले में कि मार-पीट हो रही है। जैसे मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे 3 साल मेरे को होने वाला है आंधे हुए। तो जहाँ पहले आके हमने एक जगह पे रुके थे, वहाँ भी ऐसा कभी मैंने कुछ सिचुएशन नहीं देखा। उसके बाद हम दूसरी जगह पे रुके थे, जहाँ से हम लोग वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे, आप लोग देखे भी होंगे। तो वहाँ पे भी आस-पड़ोस में या जिस घर में हम रुके थे, तो कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि ये पति जो है पत्नी को मार रहे हैं या दूसरी की शादी करके लाए हैं। तो ऐसा मैंने नहीं देखा। तो इस चीज़ से मुझे मतलब ये लगा कि हो सकता है कि हाँ, इस यहाँ पे या तो फिर यहाँ मतलब इस धर्म में ऐसा होता भी होगा तो बहुत कम होता होगा। मैं इस मतलब मुझे तो यही लगता है। बाकी अगर कोई लोग बुरा भी बोलते हैं तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। और बाकी सम्मान भी बहुत देते हैं लड़कियों को, कुछ भी हो जाए मतलब पति से लेकर ससुराल वाले भी सम्मान बहुत ज़्यादा देते हैं। हाँ, मेरे मेरे केस में थोड़ा अलग है, क्योंकि हमने ऐसे शादी कर लिया तो फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं तो वो अलग है। नहीं तो नॉर्मली अगर घर से शादी हो तो बहुत ज़्यादा भी सम्मान दिया जाता है, ये भी मुझे पता है। और बाकी मैं अभी से शादी करके बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर भगवान जी ने चाहा तो सब कुछ एक दिन ठीक भी हो जाएगा, और मैं चाहती हूँ कि दोनों फैमिलीज़ आपस में मिल-जुल के सही से रहे। होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता है, लेकिन एक होप अंदर रखती हूँ। बाकी आप लोग फैमिलीज़ को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और इसी बारे में मुझे आज बात भी करनी थी। अभी साथ में होते तो और ज़्यादा अच्छा लगता। और भी मैं मतलब बचपन से हमारे घर पे भी बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी है। आस-पड़ोस की तो बात मैंने की भी है। जैसे कि मेरे अब्बू जो थे, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान थे। आपको मैंने बोला भी था बहुत सारे वीडियोज़ में कि हम लोग अगर जैसे हम 2 बहनें थे, अगर ज़ोर से हँसते भी थे तो अब्बू बोलते थे इतना ज़ोर से लड़कियाँ नहीं हँसती हैं। तो शायद हिंदू धर्म में ऐसा कुछ मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि अगर हम लोग जैसे अपने खुल के हँस भी नहीं सकते हैं लड़की होके।
कि खुल के नहीं हँस सकते हैं मतलब ज़ोर से, या तो फिर ज़ोर से बात नहीं कर सकते हैं हमारे में, ऐसा बोला जाता है। मतलब मेरे अब्बू ऐसे बोलते थे, लड़कियाँ साइकिल नहीं चला सकती। क्यों नहीं चला सकती? अगर उसकी मर्ज़ी है, जैसे मेरा मन था मैं भी साइकिल चलाना सीखूँ, वो करूँ, लेकिन साइकिल क्यों नहीं चला सकती? मैं भी ये अपने दिमाग में सोचती थी उस टाइम जब अब्बू मना करते थे। बाकी सारे जैसे हम लोग स्कूल जाते थे तो बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो साइकिल चलाती थी, साइकिल चला के आती थी स्कूल में। तो मैं अब्बू को आकर बोलूँ मुझे भी साइकिल चलाना है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। तो मैं ये सोचती थी क्यों साइकिल नहीं चला सकते हैं लड़कियाँ? क्यों नहीं साइकिल चला सकते? ये कहाँ पे लिखा है? तो लेकिन अब्बू के सामने कभी हम ज़ोर से नहीं बोल पाते थे तो चुप रहती थी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें रेस्ट्रिक्शन लगा कर रखते थे कि बर्थडे कभी नहीं मनाया जाएगा घर पे। तो लेकिन हम लोग चुपके से फिर भी कभी जब बर्थडे आते थे, मम्मी का तो नहीं मेरा दीदी का, हम लोग चुपके से मनाया करते थे जिस टाइम अब्बू घर पे नहीं रहते थे उस टाइम। लेकिन उनको बिल्कुल नहीं पता होना चाहिए था। अगर इतना सा भी पता होगा, एक बार पता चल गया था तो बहुत हंगामा हो गया था घर पे। तो हम लोग ये सोचते थे क्यों नहीं कर सकते जिसमें आदमी की खुशी हो। मतलब जो करके वो इतना बंदा या बंदी या मतलब इंसान खुश रह सकता है, तो वो काम क्यों ना करें? और ऐसा तो नहीं कोई गलत चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मैं सोचती थी, लेकिन उनसे कुछ नहीं बोल पाती थी। तो शायद यहाँ पे ये सब चीज़ों का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, मुझे लगता है। और होना भी नहीं चाहिए किसी भी धर्म में, खाली इस्लाम में हो या इसी में, क्योंकि इंसान अगर कोई चीज़ करके वो खुश है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, तो वो चीज़ उनको करना चाहिए। हाँ, अगर ख़राब चीज़ हो वो बात अलग है, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल चीज़ है, बर्थडे मनाना, हँसना, खुश रहना, कोई भी चीज़ करना चाहे लाइफ़ में वो करना, तो ये सब चीज़ क्यों नहीं कर सकते? क्यों रिस्ट्रिक्शन होता है इस सब चीज़ों में? तो यही सब बातें मैं करना चाहती थी। और यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगता है कि जो वो रेस्ट्रिक्शन था ना घर पे, तो वो सब चीज़ें मतलब नहीं रही अब। जैसे मैं अभी से कुछ भी मतलब जैसे बोलती हूँ कि ये सब चीज़ें मतलब ये खाना है, ये करना है, तो वो कभी नहीं बोलते कि नहीं तुम ये चीज़ नहीं कर सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मना नहीं, जैसे मैं अभी को बोलती हूँ कि कभी भी हमारे पास पैसा आएगा, हम लोग अगर मतलब हम लोग स्कूटी खरीदेंगे या कार खरीदेंगे तो मुझे ज़रूर सिखाइएगा आप। तो अभी बोलते हैं हाँ बिल्कुल सिखाऊँगा, क्यों नहीं सिखाऊँगा। तो मुझे अच्छा लगता है कि अरे मतलब मेरे हस्बैंड जो है कभी मना नहीं करते, नहीं तुम नहीं सीख सकती। कुछ भी हो, जैसे मैं बोलती हूँ ये सब चीज़ें मुझे मतलब मुझे शौक है बहुत सारी चीज़ों का, आपको मैंने बोला था। जैसे मुझे गाड़ी चलाने का मन होता है, स्कूटी सीखने का मन होता है, ये सब मुझे नहीं आता है। और ऐसा लगता है कि गिटार प्ले करूँ, ये करूँ, वो करूँ। तो अभी मुझे कभी ये सब चीज़ों के लिए मना नहीं करता है कि मत करो, क्यों करोगे ये सब चीज़ें? तुम लड़की हो, ये हो, वो हो। कुछ भी नहीं। कोई कपड़े हाँ, कपड़े पहनने भी नहीं। जैसे हमारे घर पे ये भी था कि लड़कियाँ कभी जीन्स नहीं वेयर कर सकती है। और आप लोगों ने मुझे देखा ही है, मैंने अगर जीन्स भी पहना है तो मतलब ये नहीं कि एकदम गंदा टॉप पहनी हूँ, पेट दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, मैं ऐसी नहीं पहनी हूँ। लेकिन ये है हमारे उधर ये था कि सलवार सूट ये वगैरह पहनना होगा, मतलब जीन्स कभी नहीं वेयर कर सकते। तो मैं घर पे कभी नहीं वेयर की। यहाँ पे आके जब अभी ने लाके दिया, पहली बार मैं पहना तो मुझे बहुत मतलब अनकम्फर्टेबल फ़ील हुआ, क्योंकि मैं पहली बार वेयर की थी। तो उन्होंने बोला तुम अच्छी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो, तो मुझे फिर अच्छा लगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा मतलब जो वो होता है ना वो फटे हुए जीन्स जो बोलते हैं, क्या बोलते हो उसको, जो भी हो, ऐसा टाइप का नहीं पहनती हूँ जिससे पैर का आधा दिख रहा है या पेट दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं पहनती हूँ। मतलब अपने हद में रह के ही पहनती हूँ, क्योंकि मैं भी शादीशुदा हूँ, मुझे भी पता है कैसे कपड़े वेयर करना चाहिए। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ों का ऐसे वो था जो यहाँ पे आके नहीं है, तो ऐसा लगता है कि बहुत आज़ाद फ़ील करती हूँ, खुश फ़ील करती हूँ। कोई भी चीज़ में ये कभी मना नहीं करते, खाना-पीना हो, कपड़े पहनना हो। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ कि मैं एक हिंदू लड़के से शादी की हूँ। मुझे कोई वो नहीं, अफ़सोस नहीं है कि काश मैंने एक मुस्लिम लड़के से ही शादी की होती, मुझे कोई अफ़सोस नहीं। शायद हो सकता है वहाँ पे भी मैं खुश रह सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब मतलब जहाँ पे मैं हूँ फ़िलहाल, जिससे मैंने शादी किया है, बहुत अच्छा फ़ैसला किया है और अच्छी तरीके से वो रख रहे हैं, और मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बस यही बोलना चाहती हूँ। और शायद आप लोग समझ भी गए होंगे मेरी बात। और मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं तो ये बोल रही हूँ मुँह से, लेकिन जो मेरे फीलिंग्स हैं, वो मैं महसूस कर सकती हूँ कि इनके साथ रह के मैं कितना खुश हूँ, कितना सेफ़ फ़ील करती हूँ। तो आई होप सो आप आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा।
अगर पसंद हो आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और ये वीडियो बना के मैं अभी को बहुत ज़्यादा ही मिस कर रही हूँ, क्योंकि वो साथ में होते तो मुझे और अच्छा लगता उनके बारे में बोल के। अभी एक बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे इंसान है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान है, वो मुझे पता है। हो सकता है उनके बात के करने का तरीका बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आता होगा उनका टोन, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान है, वो बहुत प्यारे हैं। तो मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो फैमिली, फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक प्यारे से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।